कोई भी माइक्रोस्कोप से देख ले, दुनिया के बड़े से बड़े दूरबीन से देख ले, दूर से देखने पर लगता है कि नंदी महाराज वहां बैठे हुए हैं। वो जो उनकी अल्पायु थी, दीर्घ आयु के लिए उन्होंने वहां पर आराधना की थी। शिव महापुराण के इतिहास के पन्नों में वो सब बातें शामिल हैं। कहते हैं वहाँ महादेव के चमत्कार से आज भी नंदी के आने के निशान मिलते हैं। आज भी वहाँ चारे आधे खाए मिलेंगे, छोड़े मिलेंगे और नंदी के पैरों के निशान भी मिलेंगे। लोगों के मुताबिक सतपुड़ा के घने जंगलों में किसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर वो धाम आज भी मौजूद है। वहाँ जाना मतलब जान का खतरा। इतने सारे हिंसक जानवर, हजारों फुट गहरी खाई, कोई चट्टान खिसक कर आपके ऊपर भी आ सकती है। सतपुड़ा की हसीन वादियों में नंदी के आकार का एक पहाड़ है। कहानी कहती है कि उस धाम में नंदी देव ने महादेव की आराधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी सवारी के तौर पर स्वीकार किया था। अगर ये कहानी सच है तो नंदी इतनी ऊंची जगह पर कैसे पहुंचे होंगे और उन्होंने इसी जगह को ही क्यों चुना होगा? क्या वाकई में उस धाम में नंदी देव आते हैं? अब इसको जानने के लिए हमें पुराणों में छुपी उस कथा के बारे में जानना होगा, जिससे ये स्पष्ट हो सकेगा। कहते हैं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव जी से कहा कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिव जी की आवाज आई कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे की देखभाल के लिए उसे अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसीलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तपस्या भी करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाने लगी। दोस्तों, कहते हैं कि नंदी देव ने सतपुड़ा के इन्हीं घने जंगलों में बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके निशान आज भी वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, क्या इस जगह के बारे में आपको पता था? यदि नहीं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप महादेव के चमत्कारों से वाकिफ़ हैं और महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर 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 महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।